हेलो दोस्तों, क्या हालचाल दोस्तों। मैं शिव गोपाल स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 का आपका हिंदी गद्य पाठ। ये दोस्तों आपका पहला रहने वाला है। मित्रता आपका चैप्टर है। इसका दोस्तों मित्रता का आपका जो पूरा सारांश है वो आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। आपका ये जो सारांश है ये पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। दोस्तों हम पूरा आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसका पिछला दोस्तों आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हमने पहले बता दिया गया। अगर आप जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके भी वहां पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वहां से ले सकते हो। दोस्तों हम इनका सारांश देख लेते हैं। दोस्तों ये मित्रता आपका जो चैप्टर है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है जिसे शुक्ल जी ने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है। मित्रता नामक निबंध में शुक्ल जी ने मित्रता से संबंधित सभी पहलुओं को उजागर किया है, अतः इसमें इनके लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन होते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बहुत कुछ बताया है और वो कहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर जाता है तब पहले कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति निराली और एकांत ना हो तो उसके पहचान के लोग बढ़ते जाते हैं तथा कुछ ही दिनों के अंदर उसका हेल मेल कुछ व्यक्तियों से हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप ले लेता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता पर निर्भर करता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा प्रभाव डालता है। यानी कि दोस्तों इसमें मित्रता के बारे में बताया गया है कि जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ी गलती हमें अपने मित्र ढूंढने में ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हम अपने मित्र का चुनाव अच्छी तरह से करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर दोस्तों इसमें बताया जाता है हम लोग ऐसे समय में समाज में अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा हृदय हर प्रकार के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। यानी कि इनका कहने का अर्थ है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कच्ची मूर्ति की तरह होते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे ढाल सकता है। यानी कि जो जिस रूप में चाहे वो ऐसा बना सकता है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी कि वो आपके दोस्त पर निर्भर करता है, वो आपको राक्षस बनाएगा या फिर देवता बनाएगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि उनकी हर बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है। यानी कि हमें ऐसे अपने मित्र नहीं बनाने चाहिए जो दृढ़ निश्चयी हों, यानी कि वो अपनी ही मनमानी करती हों। हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी बात ऊपर रखें। यानी कि हमें ऐसे भी लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखें, क्योंकि इससे हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। इन दो स्थितियों में जो परेशानी होती है उसका युवा पुरुषों को बहुत कम ज्ञान होता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह समस्या नहीं रहती। लोग जब घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण और दोष को परख लेते हैं, परंतु किसी को मित्र बनाते समय थोड़ा विचार भी नहीं करते तथा उसकी सभी बातें अच्छी मानकर पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी कि दोस्तों इनका कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई घोड़ा लेने जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से परख लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम दोस्त का चुनाव करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, हमें भी अपने दोस्तों को परखना चाहिए। फिर दोस्तों इन्होंने आगे बताया कि हम हंसमुख चेहरा और बातचीत का ढंग और थोड़ी चतुराई को देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह भी नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों इसमें मित्रता के बारे में बताया गया है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कच्ची मूर्ति की भांति होते हैं, तो हमारे जो दोस्त मिलते हैं वो हमें राक्षस बनाए या फिर देवता बनाए, ये उन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जब हम कोई घोड़ा लेने जाते हैं मार्केट में या फिर कहीं पे घोड़ा लेने जाते हैं तो उसका हम अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेते हैं, उसे परख लेते हैं, तभी उसे खरीदते हैं। इसी प्रकार से जब किसी को हम अपना दोस्त बनाना चाहिए तो उसे हमें परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी उससे हमें मैत्री करनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे आपका यहाँ पे बताया गया कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझो खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र हमें सदैव अच्छी सीख देता है और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चे मित्र में अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। अतः युवा पुरुषों को ऐसे मित्र का साथ करना चाहिए जो हमें जीवन में सदैव अच्छी सीख दे अथवा जो सुख दुख में काम आए। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्भट
स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था तथा मित्रता भी खूब निभाई। बल्कि हमें अपने ही जैसा मित्र नहीं बनाना चाहिए, हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए कि जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था, नीति विशारद और आपका अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र ही तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। ये दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको अपने मित्र का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। फिर दोस्तों हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके। हमें सच्चे मित्रों के समान जान पहचान के लोग भी बनाना चाहिए जो हमेशा एक दूसरे का साथ दे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ कोई भी कहीं आ जा सकता है, जैसे राग रंग में और सैर सपाटे में, भोजन के निमंत्रण में आदि। हमें जान पहचान के लोगों से यदि कोई लाभ नहीं होगा तो कोई हानि भी नहीं होगी, और अगर हानि होगी भी तो बहुत भारी, जिससे हमारा जीवन कितना नष्ट होगा। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, चलते रहते हैं। इनके लिए सारा संसार नीरस ही तो है। इनके लिए कोई कवि बना ही नहीं है, ना ही कोई ग्रंथकार है, ना ही कोई महात्मा। मग दुनिया का बादशाह देमेस्त्रियस कभी कभी राज्य का सारा काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता। इसी प्रकार बीमारी का बहाना करके अपने दिन काट रहा था। तभी पिता उससे मिलने गए और उसने एक जवान की कोठरी से बाहर निकलते देखा, यानी कि एक कोठरी से जवान को बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब देमेस्त्रियस ने कहा, जोर ने मुझे अभी छोड़ा है पिताजी। पिता ने कहा, हाँ मैंने देखा, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। ये दोस्तों आपकी कहानी है। उसके बाद दोस्तों आएंगे तो थोड़ा आपका यहाँ पे रह जाता है और इनका सारांश इसमें दोस्तों बताया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है जो बुद्धि का नाश करता है तथा इसी प्रकार बेकार की बातें दिमाग पर जल्दी आती हैं तथा हम उन्हें भूलने का प्रयास करते हैं तब भी नहीं भूल पाते हैं तथा अंत में हम भी बुराई के भक्त बन जाते हैं। अतः अच्छा उपाय यह है कि हमें बुराई से बचना चाहिए। पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ फयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लागी है। यानी कि इसका दोस्तों अर्थ है कि काजल के कोठरी में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके एक तो मतलब काजल का काला धब्बा तो उसके शरीर पर लग ही जाएगा, लेकिन लगा जरूर है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है मित्रता का सारांश। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है। कल दोस्तों इसके हम आपके बहुविकल्प भी करवा देंगे। आपका जो गद्यांश और इसमें बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी करवा दिए जाएंगे। आई होप दोस्तों आज का ये सारांश आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।